हेलो फ्रेंड्स, प्रीतम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। पूरे 21 आरआरबी जोन का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे इस वीडियो में। और सबसे ज़्यादा अभी स्टूडेंटों के मन में टेंशन है कि मेरा 50 रॉ मार्क्स आ रहा है, किसी का 55 आ रहा है, तो मेरा CBT 1 क्लियर होगा या नहीं होगा। इसीलिए वो अच्छे से CBT 2 का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि 15 जनवरी को आपका शेड्यूल किया गया है CBT 1 का रिजल्ट, उसके बाद तैयारी करेंगे, या अभी कर भी रहे हैं तो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वेल फोकस्ड तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको हम गारंटी के साथ बताना चाहता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप 100% CBT 2 का तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS SC ST सबका डिटेल्स में हम बताएंगे कि क्या सेफ स्कोर अभी है, तो आप सेफ हो या नहीं हो, और एक्सपेक्टेड कटअप, और इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड कटअप नहीं जाने वाला है। और जो एक्सपेक्टेड कटअप हम बताएंगे इस वीडियो में वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स बताएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स में ही कटअप बनता है। ठीक है, रो मार्क्स आपका जो अभी आया है वो आपके शिफ्ट के डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार आपका कुछ मार्क्स बढ़ेगा, उसके बाद कटअप डिसाइड होता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी कटअप एनालिसिस। सबसे पहले आप लोग देखिए कि इस बार 35,000 सीट है, 35,277 सीट है, और इस बार 20 गुना रिजल्ट लेना है। मतलब 7 लाख के अप्रॉक्स में आपका रिजल्ट CBT 1 में देगा आरआरबी। ठीक है, मतलब कि 7 लाख स्टूडेंट CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और फॉर्म फिलअप किया गया था 1.26 करोड़। इसमें मान लेते हैं 50% ही अटेंडेंस हो रहा था, मान लेते 55% अटेंडेंस हो रहा था, तो मतलब कि 70 लाख के आसपास आपका एग्ज़ाम दिए थे CBT 1 का। और आपका रिजल्ट देना है कितना, 7 लाख। और यदि 70 लाख में 7 लाख को डिवाइड किया जाए तो आपका 10 कैंडिडेट पर सीट आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 10 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट चुना जाएगा आपका CBT 1 के लिए, CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब CBT 2 के लिए आपका चुना जाएगा। 10 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट, तो ज़्यादा इसको कंपटीशन टफ नहीं बोल सकते हो। और पिछला 2016 को कंपेयर किया जाए तो 2016 में आपका फॉर्म फिलअप किया गया था, लगभग आपका 94 लाख आपका फॉर्म फिलअप किया गया था। एग्ज़ाम दिए थे लगभग 60 लाख के आसपास। ठीक है, और उस समय आपका सीट था 18,000। आप सोच रहे हो 18,000 नहीं था सर, 14,000 था, लेकिन CBT 1 का रिजल्ट 18,000 बेस पे दिया गया था दोस्त। और पिछला बार 15 गुना ही रिजल्ट दिया गया था, इस बार 20 गुना है, एक प्लस फैक्टर है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ऐसा एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिल सकता है दोस्त। 15 8 20 से 15 एकम 15 और 12 27, मतलब कि 2,70,000 रिजल्ट देना था, 2,70,000। और आपका एग्ज़ाम कितना दिए थे, 60 लाख। और इसको डिवाइड किया जाए तो लगभग आपका कितना आ रहा है, 25 दूनी 50, मतलब 25 कैंडिडेट के आसपास आपका 25 कैंडिडेट पर सीट था, CBT 1 में फाइट था। और इस बार 10 कैंडिडेट का है, तो और ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी आपका 2019 में आया, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट 2 साल में अच्छे से तैयारी कर लिए थे। लेकिन ये भी माइनस नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत अच्छा तैयारी होने के बावजूद बहुत लोग हताश परेशान होकर उसका तैयारी छूट भी गया था कोरोना पेंडेमिक में, तो ये भी एक नेगेटिव है। ठीक है, सब चीज़ को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते चलेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट 80-90 आपका अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन वो रो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि यदि 80 अटेम्प्ट किया था तो 15 से 16 क्वेश्चन गलती हो गया। मान लेते हैं 15 क्वेश्चन उसका गलती है, तो 15 क्वेश्चन तो पहले माइनस हो जाएगा, और 15 का
1/3 कितना हो गया 5 नंबर, 15 5 20, 60 नंबर आ गया रो मार्क्स। ठीक है, और 80 अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब कि इजी शिफ्ट के आसपास होगा तभी 80 अटेम्प्ट कर ले रहा है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में भी बहुत कम मार्क्स इंक्रीज करेगा। लेकिन कोई 60 ही अटेम्प्ट किया था और उसका 3 ही क्वेश्चन गलती हुआ, तो 1/3 कितना हो गया 1, और 4 नंबर माइनस, 56 रो मार्क्स आ रहा है। ये टफ शिफ्ट के श्रेणी में, तो इसका ज़्यादा रो मार्क्स, इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू जो 60 नंबर लाया है इजी शिफ्ट में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खेला होगा आपका नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन जो हम सेफ रो मार्क्स बता रहे हैं, यदि इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल CBT2 का तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्त, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि 15 जनवरी के बाद, यदि 15 जनवरी को आपको रिजल्ट आ रहा है 2022 में, और उसके बाद 14 से 18 फरवरी के बीच आपका CBT2 का एग्ज़ाम होगा, तो लगभग 1 महीना मान सकते हो कि आपके पास समय बचेगा। और 1 महीना में पूरे सिलेबस को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। इसीलिए जो सेफ रो मार्क्स बता रहे हैं, यदि इतना आ रहा है तो आप अभी से ही CBT2 का वेल फोकस तरीके से अच्छे से शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। आपको बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि बहुत पछताइएगा। ऐसा सुनहरा अवसर फिर कभी नहीं आने वाला है। 35,000 सीट ग्रेजुएट लेवल में, इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट भी है, 12th बेसिस पे भी है, लेकिन उसका 10,000 के आसपास सीट है। ज़्यादातर आपका 25,000 के आसपास सीट आपका ग्रेजुएट लेवल में, तो 25,000 सीट ग्रेजुएट लेवल में बहुत ज़्यादा सीट होता है। ठीक है, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपका रो मार्क्स का बात कर रहे हैं, रो मार्क्स 57+ मार्क्स है, 57+ मार्क्स है, तो CBT2 का तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आपका 99% चांस है, 1% कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% चांस है कि आपका CBT1 क्लियर हो रहा है इस बार। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि CBT1 क्लियर हो गया तो नौकरी लग गया। CBT2 के लिए आपको बहुत अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जो 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा वो पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे। आपका फाइट वही पढ़ने वाले कैंडिडेट से है, और उसमें आपको फाइट करके एक नंबर में आना है। ठीक है, तो इतना आसान भी ये नहीं है। CBT1 भले ही आसान है, लेकिन CBT2 का राह बहुत ही कठिन है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका OBC कैटेगरी का 55+ मार्क्स है। इसमें आप 52-53 भी है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि आपका होने का चांस नहीं, लेकिन कंफर्म का बात कर रहे हैं। 55+ मार्क्स है तो आप शुरू कर दीजिए CBT2, और इससे कम भी है 2-3 नंबर, 52 है, 51 है, आप अभी जारी रखिए। CBT2 का तैयारी शुरू कर नहीं किए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका यदि शिफ्ट टफ होगा तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका अच्छा बढ़ेगा, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका भी चांस बन जाएगा CBT1 क्लियर होने का। इसीलिए हताश परेशान नहीं होना है, लेकिन ये जो मार्क्स बता रहे हैं ये 55+, इसका 100% आपका CBT1 क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो बता रहे हैं सेफ रो मार्क्स 100% वाला बता रहे हैं, इससे 2-3 नंबर कम है तो आपको नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई अभी से शुरू नहीं कीजिए, शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्योंकि ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, इसका तैयारी कर कीजिएगा तो आपका साथ साथ में आपका ग्रुप डी का भी तैयारी होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद EWS का, EWS आपका 54+ है मार्क्स है, तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए। 100% आपका CBT1 क्लियर हो रहा है इस बार। और SC कैटेगरी में 48+ है, तो बिल्कुल आपका CBT1 क्लियर हो जाएगा। ST कैटेगरी का 45+ मार्क्स है, रो मार्क्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कटअप नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होगा, उसके बाद कटअप डिसाइड होता है। ST हो तो 45+ मार्क्स है, तो बिल्कुल आप तैयारी शुरू कर दीजिए CBT2। उसके बाद PWD का, PH का आपका 42 मान सकते हैं, उसमें 42
प्लस मार्क्स है तो आप बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन का आपका 40 प्लस मार्क्स है तो बिल्कुल CBT 2 का तैयारी शुरू कर दीजिए। ये आपका हुआ सेफ रो मार्क्स का। यदि इतना प्लस मार्क्स है, इससे जितना ज़्यादा है वो तो बहुत ही अति उत्तम है। आपका 100% वो परसेंटेज और बढ़ा देगा आपका CBT 1 क्लियर होने का। ठीक है, तो ये आपको जो बताएं, आपको एक जगह पे हम इसको नोट कर देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी का 57 प्लस मार्क्स है तो आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए। OBC का 55 प्लस, EWS 54 प्लस, SC कैटेगरी का 48 प्लस, ST कैटेगरी का 45 प्लस और PWD PH कैंडिडेट का 42 प्लस और एक्स सर्विसमैन का 40 प्लस। ठीक है, इतना मार्क्स है। इससे प्लस जितना है तो और बहुत अच्छा है, और इतना मिनिमम है तो बिल्कुल CBT 2 का तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए वेल फोकस तरीके से, क्योंकि आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाना है CBT 2 में। 120 क्वेश्चन और टाइम वही रहेगा 90 मिनट। CBT 1 में 100 ही क्वेश्चन पूछा गया था, 90 मिनट था। उसी में बहुत सारे स्टूडेंट कवर नहीं कर पा रहे थे, 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पा रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम की वजह से। तो इस बार 120 क्वेश्चन, और इसमें आपको मेरिट बनना है। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग था, मतलब आपको CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग करवाएगा, लेकिन इसमें आपको मेरिट बनाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा केयरलेस बढ़ते होंगे तैयारी में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मार्क्स ऐड नहीं होना है CBT 2 में। लेकिन ये जो 120 में जितना स्कोर कीजिएगा वो आपको मेरिट की ओर और नज़दीक ले जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कटअप क्या होगा। ये जो कटअप बताए हैं RRB वाइज 21 RRB का, ये आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं ये रो मार्क्स है या ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है दोस्त, तो RRB भोपाल अनरिजर्व कैटेगरी का 70 से 73 के बीच देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्त। जो रेड में किए हैं RRB भोपाल, चंडीगढ़, अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, इसमें कंपटीशन पर सीट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा आपको कटअप भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का 70 से 73 के बीच देखने को मिलेगा। ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं हम। ठीक है, और OBC का 67 से 70 के बीच देखने को मिलेगा। EWS का 66 से 69 के बीच देखने को मिलेगा। SC कैटेगरी का 61 से 64 के बीच और ST कैटेगरी का 59 से 62 के बीच। इसी तरह आप जिस जोन से हैं, जिस RRB से फॉर्म फिलअप किए हैं, अपना वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, और तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। यदि किसी का कम मार्क्स आ रहा है, जैसे हम रो मार्क्स बताएं उससे कम मार्क्स है, तो फिर भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका साथ साथ में यदि बाय चांस लक आपका ख़राब रहा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं बढ़ा, तो आपका ग्रुप डी में आपको फ़ायदा कर जाएगा जो तैयारी अभी करिए। क्या, क्योंकि आपका ग्रुप डी भी आपका 23 फरवरी से शेड्यूल कर दिया गया है कि 23 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम। और इससे कम बता रहे हैं जो भी 40 नंबर में हो जाएगा, 42 नंबर, 45 नंबर में जनरल का हो जाएगा। तो सब अफवाह से थोड़ा सा बचिए। ठीक है, क्योंकि उसको पेड कोर्स बेचना रहता है, इसीलिए कहे कि कैंडिडेट नहीं मिल पाएगा तो उसका पेड कोर्स कौन खरीदेगा, इसलिए वो सब अफवाह से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। ठीक है, और आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास इतना है कि आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो क्या कटअप जाने वाला है और क्या सेफ रो मार्क्स रहेगा, तो मेरा 100% CBT 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।